आज मैं अपनी बात एक नारे से शुरू करूँगा, जिससे मेरी बात, मेरी विचारधारा आपको समझ में आ जाएगी स्पष्ट तौर पे। तो सबसे पहले जय भीम। और जय भीम का मतलब ही है तर्कवादी, जय भीम का मतलब है समानतावादी, जय भीम का मतलब है न्यायवादी, बंधुतावादी, जो जन्म से मिलने वाली गैर बराबरी का सख्त विरोधी हो अर्थात समतावादी हो, वो है जय भीम। आज बहुत सारी पार्टियां हैं, कुछ मैंने देखा है नेताओं को, जैसे एक चंद्रशेखर जी हैं आपके बिहार से किसी पार्टी से हैं। वो खुल के ब्राह्मणवादी विचारधारा, मनुवादी विचारधारा के खिलाफ बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, जो मंदिरों का पाखंड है उसके खिलाफ खुल के बोल रहे हैं, मनुवाद है उसके खिलाफ खुल के बोल रहे हैं। आप देखिए आज जहाँ एक पार्टी बीजेपी पूरी की पूरी ब्राह्मणवादिता अर्थात पाखंडवाद से भरी पार्टी हो गई है। पूरे देश को उसने अंधविश्वास में डुबो दिया है। मंदिर मंदिर मंदिर, पूजा पूजा पूजा, पंडित जी के पाए लागे, भोग लगा रहे हैं, पंडित जी को खिला रहे हैं, सबसे पहला वो ब्राह्मणों का हो रहा है, हर काम ब्राह्मणों का ही कर रहे हैं। जब एक समुदाय विशेष के लोग एक पार्टी बनाकर और एक देश में विचारधारा चलाते हैं, राम के नाम पर सिर्फ ब्राह्मणवाद चला रहे हैं, पाखंडवाद चला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो आप सब जितनी पार्टियां हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि खुल के आप भी समतावादी, न्यायवादी, बंधुतावादी और अंधविश्वास के खिलाफ आप भी खुल के खड़े होइए। खुल के खड़े होइए आप पाखंडवाद के खिलाफ, जैसे चंद्रशेखर जी कर रहे हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं और जैसे स्टालिन कर रहे हैं साउथ में। खुल के पाखंडवाद का विरोध कर रहे हैं। आप सब, जब आप कांग्रेस के हो, चाहे आप जनता दल के हो, चाहे आप समाजवादी पार्टी के हो, चाहे आप बीएसपी के हो, किसी पार्टी के हो, तृणमूल कांग्रेस क्यों ना हो, आप किसी पार्टी के हो, अगर आपने खुल के, आज मौका है जब ये लोग खुल के मनुवाद को फैला रहे हैं, बीजेपी के लोग, ब्राह्मणवादी लोग, और ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं, ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ा रहे हैं, अंधविश्वास पाखंड बढ़ा रहे हैं इस देश में, मंदिर के नाम पे, पूजा के नाम पे, तो आपको खुल के इसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। अब अगर आप भी मंदिर मंदिर बोलना शुरू कर दोगे तो फिर आप स्वार्थी कहलाओगे। आज वक्त है अपने स्वार्थ को दरकिनार रखते हुए एक स्वर में, अगर आप वास्तव में अंधविश्वास, पाखंडवाद, मनुवाद विरोधी हो, और आप कोई भी नेता हो, कोई मंत्री हो, किसी पार्टी के हो, किसी समुदाय से हो, अगर आप विरोधी हो पाखंड के और अंधविश्वास के, तो ये वक्त है कि आप केवल और केवल खुल के अंधविश्वास और पाखंड के विरोध में खड़े हो। चाहे आप किसी पार्टी के हो, खुल के अपना स्टैंड दीजिए कि आप पाखंडवाद के विरोधी हैं, आप बुद्धिवाद के समर्थक हैं, आप विज्ञानवाद के समर्थक हैं, आपको मंदिर नहीं चाहिए, आपको पाखंड नहीं चाहिए, आपको ब्राह्मणवाद नहीं चाहिए। खुल के बोलिए। जब आप खुल के बोलेंगे, अरे हारते हैं तो हार जाइए, कब तक हारेंगे आप, लेकिन जब आप खुल के बोलेंगे, चाहे आप कोई पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का नेता हो, बल्कि सारी की सारी पार्टी अपना एक स्टैंड क्लियर करे कि वो पाखंडवाद के, अंधविश्वास के खिलाफ है और विज्ञानवाद के साथ है। वो खुल के बोले कि मंदिर की ज़रूरत नहीं है हमको, हमको विज्ञान की ज़रूरत है, हमको विकास की ज़रूरत है, हमको रोजगार की ज़रूरत है। वो खुल के बोले कि कोई ईश्वर नहीं होता है, खुल के बोले। और इस बात को, क्योंकि यही वक्त है, अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो ये मनुवादी ताकतें ये जीतेंगी और आप पे राज करेंगी, आप गुलाम पे गुलाम रहोगे। अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप ही राजा हो, पर अगर आप ईश्वर के नाम पे, मंदिर के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे, धर्म के नाम पे आप गुलाम बनाए गए हो, और आज भी गुलाम हो, अभी भी घंटा बजा रहे हो मंदिरों का, अभी भी आप एक झूठे विश्वास जी रहे हो। अरे कोई ईश्वर आपके लिए करने नहीं आएगा, आपको खुद ही अपने लिए करना होगा। तो जब एक पार्टी विशेष, बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, जो एक पार्टी विशेष खुल के मनुवाद बढ़ा रही है, तो यही वक्त है कि आप खुल के मनुवाद के विरोध में खड़े हों, खोल के आप पाखंडवाद के विरोध में खड़े हो, खोल के अंधविश्वास के विरोध में खड़े हो। तो जो लोग भी नास्तिकवादी हैं, तर्कवादी हैं, विज्ञानवादी हैं, जो लोग भी ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं, वो भी खुल के आपका समर्थन देंगे। कब देंगे? जब उनको पता होगा, भरोसा होगा कि आप खुल के अंधविश्वास के विरोधी हैं, टोटल विरोधी। ये मंदिर, ये मस्जिद, सबके बिल्कुल विरोधी हैं आप, पाखंड के, अंधविश्वास के विरोधी हैं आप, सिर्फ विज्ञानवादी हैं और लोकतंत्रवादी हैं और संविधानवादी हैं। खोल के बताइए, आप बताइए कि धर्म ग्रंथ जो झूठे हैं, यही तो वक्त है जब वो कहते हैं कि सारे धर्म ग्रंथ सच्चे हैं।
तो यही तो वक्त है आप कहें कि सारे धर्म ग्रंथ जो लिखे बातें हैं, जिसमें धर्म ग्रंथों जो भी चमत्कार लिखा है झूठा है, धर्म ग्रंथों जो भी ऊंच नीच बघारी गई है झूठी है, धर्म ग्रंथों में जो भी परंपरावादी चीज़ें बताई गई हैं जहाँ एक जाति विशेष ब्राह्मण श्रेष्ठ है बाकी सब निम्न है, तो इसका खुल के विरोध करें कि ये सब गलत लिखा हुआ है। जितना भी चमत्कार धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, भगवान के नाम पे, देवी देवताओं के नाम बताया गया सब झूठा है, इसको ये खुल के बोलिए। मत डरिए कि लोग क्या करेंगे आपके साथ, मत डरिए कि आप हार जाएंगे। हारते हैं तो बिल्कुल हार जाएं। कब तक हारेंगे? जब आपका स्टैंड क्लियर होगा कि हम बिल्कुल पाखंड के खिलाफ खड़े रहेंगे, झूठे धर्म ग्रंथों के खिलाफ खड़े रहेंगे और चमत्कारों को नहीं मानेंगे, जो विज्ञान से परे, विज्ञान से हट के, विज्ञान के खिलाफ कोई बात है नहीं मानेंगे, तो वो जनता जो शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, जो नास्तिकवादी है, जो समझदार है, जो विज्ञानवादी है, जो तर्कवादी है, वो खुल के आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन अभी नहीं खड़े होते लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि आप अवसरवादी हैं। आप सिर्फ जीतने के लिए खड़े होते हैं, जीतेंगे और करेंगे वही, घंटा बजाएंगे जाके मंदिरों में फिर आप। तो ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे और न मेरे जैसा आदमी सपोर्ट करेगा। मेरे जैसे लोग जो तर्कवादी, विज्ञानवादी हैं, जो ज्ञानवादी हैं, जो समतावादी हैं, जो चमत्कार विरोधी हैं, जो सत्यवादी हैं, वो तभी आपके साथ में आएंगे जब आपका स्टैंड क्लियर होगा। और यही तो है वक्त, यही तो है। आर पर लड़ाई होने दो साहब, उनका स्टैंड क्लियर है, वो अंधविश्वास बढ़ाएंगे, वो ब्राह्मणवाद बढ़ाएंगे। तो आपका अपना स्टैंड आप क्लियर रखें कि आप ब्राह्मणवाद खत्म करेंगे, ऊंच नीच खत्म करेंगे। मंदिर के पुजारी, मंदिर होगा ही नहीं, होगा तो पुजारी उसके सभी जाति के लोग बनेंगे, आप उसकी स्थापना करवाएंगे, आप उनकी भर्ती करवाएंगे, संस्कृत पाठशालाओं में भर्ती आप कराएंगे, ब्राह्मण भोज बंद कराएंगे, समभोज प्रारंभ कराएंगे। हिंदू धर्म का केवल एक चेहरा नहीं ये ब्राह्मणवादी और भगवाधारी, ये बार चेहरा नहीं हिंदू धर्म का। इसमें सफ़ेद वस्त्रधारी संत भी हैं, कबीर पंथ भी हैं, दादू पंथ भी हैं, दरिया पंथ भी हैं, इसमें रैदास पंथ भी है, नाथ पंथ भी है, सैकड़ों पंथ है इसमें, पलटू साहब का पंथ भी है, इसमें ओशो को मानने वाले भी हैं, इसमें इस्कॉन मंदिर जैसे भी संप्रदाय हैं जो समतावादी हैं लोग। ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जो पीले वस्त्र धारण करते हैं, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। कुछ अखाड़े भी ऐसे हैं जो समतावादी हैं। तो केवल एक तरफा, ये तो एक पक्ष दिखा रहे हैं धर्म का, केवल जो ब्राह्मणवाद, बस शंकराचार्य तो ब्राह्मण होगा, मंदिर का पुजारी ब्राह्मण होगा, प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण कराएगा, सारी पूजा पर ब्राह्मण कराएगा, सारे मंदिर में ब्राह्मण ही बैठेगा, संस्कृत पाठशाला में ब्राह्मण पढ़ाएगा, ब्राह्मण ही पढ़ेगा। ये जो व्यवस्था ने बना के रखी ही इसके पक्ष में है, तो आप इसके विरोध में खुल के खड़े होइए ना साहब। अरे 85% जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। और खुल के जगाइए लोगों को, अंधविश्वास भगाइए, चमत्कार के खिलाफ काम करिए, क्योंकि चमत्कार विज्ञान के खिलाफ है, चमत्कार प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये जो लोग भ्रम में जी रहे हैं कि पूजा पाठ करेंगे तो उनका धंधा बढ़िया चल जाएगा, उनको पैसा अच्छा मिल जाएगा, उनको रुपया अच्छा मिल जाएगा, उनके सदन सब काम सिद्ध हो जाएंगे, ये सब झूठी बातें हैं ना। ये तो आप जानते हैं, तो खुल के विरोध करो ना। यही तो वक्त है जब एक पक्ष बिल्कुल खड़ा है लोगों को अंधविश्वास की खाई में डालने के लिए, तो आप भी खड़े हो जाइए बिल्कुल ब्राह्मणवाद को खाई में ढकेलने के लिए। और ब्राह्मणवाद से तात्पर्य सीधे है जो चमत्कारवाद है, जो झूठवाद है, जो झूठी कहानियाँ धर्म ग्रंथों पढ़ी हैं, इसको ही ब्राह्मणवाद कहते हैं, जहाँ से ब्राह्मण श्रेष्ठ है और बाकी सबको नीचा बनाया गया है। ब्राह्मण पहले भोजन करेगा, ब्राह्मण ही पुजारी होगा, ब्राह्मण संस्कृत पाठशाला में पढ़ेगा पढ़ाएगा, ब्राह्मण ही दान लेगा, ब्राह्मण यज्ञ कराएगा। तो ये सब चीज़ों को इस सबको सम्मिलित रूप से ब्राह्मणवाद कहते हैं। और सचमुच अगर आप इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, इस पाखंडवाद के, इस अंधविश्वास के, इस चमत्कारवाद के खिलाफ हैं, ईश्वरवाद और भाग्यवाद के, पुनर्जन्मवाद के खिलाफ हैं, जो सत्य है वास्तव में, तो फिर आप खुल के सामने आइए। हारते हैं तो हारें, यही वक्त है इनको मुंह तोड़ जवाब देने का। और कितने बार हारोगे साहब? जब जनता को पता चल जाए कि आप बिल्कुल, आपका स्टैंड क्लियर है, तो आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन हाँ, आप ब्राह्मणवाद का विरोध करो, फिर धीरे से मंदिर में जाओ, पूजा पाठ आरती शुरू कर दोगे, ब्राह्मणों के चरण सुना शुरू कर दोगे, फिर पाखंडी संतों के पास जाके उनके नीचे बैठोगे, वो ऊपर बैठेंगे पाखंडी आपके सामने, तो फिर हमारा विश्वास डोलेगा। नेगलेक्ट करो तो पूरे से नेगलेक्ट करो, नेगलेक्ट करो तो पूरे से नेगलेक्ट करो, विरोध करो तो पूरे से विरोध करो। अपना स्टैंड क्लियर रखो कि आप नहीं भटकोगे। आप सीट जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, राज करने के लिए आप अपना पाला नहीं बदलेंगे।
आप अपना स्टैंड क्लियर कि पाखंडियों की कोई चरण न छुए, कि भगवा धारण कर लिए तो संत हो गए, नहीं, झूठी बात है। तो करो अपना स्टैंड क्लियर, फिर देखो जनता आपके साथ खड़ी होगी, 85% जनता आपके साथ खड़ी होगी। हिम्मत तो करो एक बार हारने की, एक बार हारने के लिए लड़ जाओ आप। लेकिन मैं कहता हूँ जितने वोट पाओगे, जितनी सीट पाओगे, कम से कम मैं कहता हूँ जितनी पाओगे आप, उतने लोगों को ये विश्वास तो हो पाएगा कि हाँ, हम इतने लोग हैं जो बिल्कुल पाखंडवाद के सख्त खिलाफ हैं। चाहे वो 20% वोट क्यों ना हो, चाहे वो 30% वोट क्यों ना हो, 40% वोट क्यों ना हो, मगर उन 40% जनता को ये तो विश्वास होगा कि पाखंडवाद के विरोध में हम 40% लोग, देश के लोग खड़े हैं, एक साथ हैं। सोचिए उनको कितना संबल मिलेगा, कितना बल मिलेगा। वो अच्छे से वीडियो बनाएंगे पाखंडवाद के खिलाफ, खोल के काम करेंगे, सभाएं करेंगे। जैसे आज पाखंडी कथा करते हैं, झूठ फैलाते हैं, धर्म के नाम पर पाखंड अंधविश्वास फैलाते हैं, तो ब्राह्मणों के जेब भरते और भरवाते हैं। ऐसे ही हम भी अपनी खुले रूप में मंच में कार्यक्रम कर सकेंगे पाखंडवाद के खिलाफ, क्योंकि हमको पता होगा हमारे पास 40% लोग हैं। अभी तो पता ही नहीं है, अभी सब बिखरे पड़े हुए हैं। अभी लोगों को, आप लोगों का विश्वास जीत नहीं पा रहे हो। अभी हम भी आपके विश्वास में आ नहीं पा रहे हैं, हम भी आप पे विश्वास कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप घूम फिर के जब एक पार्टी कर रही है मंदिर की राजनीति, तो आप भी वहीं जाना शुरू कर देते हो। वो जा रहे हैं राम मंदिर, तो आप चले आ रहे हो शिव मंदिर, कभी साईं मंदिर, कभी शंकराचार्य के पास चले गए। अरे शंकराचार्य जैसे लोग खुल के बोलते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, तो आप खुल के बोलो ना कि आप झूठे आदमी हो, आप फर्जी आदमी हो, हटो यहाँ से सीट से। अब शंकराचार्य के ब्राह्मण क्यों होगा भाई? शंकराचार्य तो किसी भी जाति का हो सकता है, और वो समतावादी होना चाहिए। अगर वो ब्राह्मणवाद से भरा हुआ आदमी, उसको नेगलेक्ट करो, हटाओ, भगाओ यहाँ से। तो ऐसे लोग को बर्दाश्त मत करो और ना इनके चरणों में झुको। अपना स्टैंड क्लियर करो कि आप अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ हैं, तर्कवादी हैं, न्यायवादी हैं, समतावादी हैं, विज्ञानवादी हैं। तो देखिएगा जनता खुल के आपके साथ आएगी। हारने के बाद भी आप हार नहीं खिलाओगे, आपकी जीत होगी, क्योंकि जितने भी वोट आपको मिलेंगे, जितने भी परसेंटेज में आप आओगे, जितनी भी सीटों में आप आओगे, ये तो क्लियर रहेगा कि ये बिल्कुल पाखंडवाद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी और मनुवाद विरोधी लोगों की टीम है। धन्यवाद।